हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो न्यूज़ है, सदन में रूल सिखा रहे ओवैसी पर योगी को आया तगड़ा गुस्सा और फिर लगा दी तगड़ी क्लास। वेरी गुड। वैसे योगी जी सीधा करो ऐसे लोगों को। अभी हमने एक न्यूज़ सुनी है, पता है मेरा तो खून खोल रहा है, सच्ची में खून खोल रहा है। गोल्डन टेम्पल की अगर आपने नहीं देखी ना, मेरे ख्याल से मैं उसको इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में लगाऊंगी, उसको जरूर देखना। नहीं, उसमें तो मुझे लगता है यंगस्टर्स को सभी को और इंडिया का फ्लैग लगाना चाहिए। यंगस्टर्स क्यों, बड़े बूढ़े सबको। अभी क्योंकि यंगस्टर सबसे एक्टिव हैं, सबसे प्रोमिनेंट नो, है, एवरीवन सबसे पावरफुल हैं, सबसे एनर्जेटिक हैं। मैं तो यंगस्टर्स को लगाना चाहिए। और अगर आपको पता नहीं चल रहा क्या है तो आप न्यूज़ ज़रूर देखना। और सबसे रिक्वेस्ट है कि स्पेशली जाओ, नहीं भी जाना था तो भी जाओ। कहाँ पर? गोल्डन टेम्पल, और फ्लैग लगाकर। या तो आप अपने फेस पे टैटू लगा के फ्लैग जाओ, या अगर आप लेडीज हो तो जो आप दुपट्टा या सूट के साथ चुन्नी पहनते हो वो फ्लैग वाली अपनी पहन के जाओ। इस टाइप से कुछ ना कुछ फ्लैग से रिलेटेड पहन के गोल्डन टेम्पल जाओ। मेरा हाईली आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। उस न्यूज़ ने वैसे मूड ऑफ कर दिया, गुस्सा आ रहा है बड़ा। बैठ जाइए आप। ले फालतू बात करते हैं। बैठ जाइए आप। ले फालतू बात करते हैं। सांप्रदायिक आधार पर ये लोग बांटते हैं समाज को। और महोदय, उसी प्रकार से इन लोगों ने उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, वहां पर जो योजनाएं हैं उसमें 20% मुस्लिम आबादी के लिए आरक्षित कर दिया गया। कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर गांव-गांव में विवाद खड़ा करके 300 करोड़ रुपया उसके लिए आवंटित किया जाता है। गांव-गांव में उसके माध्यम से विवाद खड़ा किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि किसी भी सार्वजनिक संपत्ति पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, किसी भी अन्य उपासना विधि के नाम पर, मदरसों के नाम पर या मजारों के नाम पर कब्जा न मत करने दो। लेकिन उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर धड़ल्ले से एक काम चल रहा है। कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि शासन की ये मंशा है, इसलिए प्रशासन उसमें बोलता नहीं। क्या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं होगा? उसी प्रकार से उससे भी खतरनाक स्थिति, आतंकवादियों पर दायर मुकदमे वापस लिए जाते हैं। आतंकवादियों पर दायर मुकदमे वापस लिए जाते हैं। ये पुराना है वो, यहाँ इस लिखा है देश में 2014। इस देश में जो लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं, जिन लोगों ने राष्ट्र की संप्रभुता को चुनौती दी है, जो लोग लगातार भारत की संप्रभुता को चुनौती दे रहे हैं और देश में हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, उन लोगों पर दायर मुकदमे, चाहे वह राम जन्मभूमि पर आतंकी हमले का मामला हो या संकट मोचन मंदिर काशी में सीआरपीएफ कैंप रामपुर का मामला हो या गोरखपुर के सीरियल ब्लास्ट का मामला, रघुनाथ मंदिर, ये जितने भी मामले हैं, इन सभी मामलों में जिन आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे, उत्तर प्रदेश की सरकार ने वोट बैंक के लिए उन मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया। न्यायालय अगर बीच में नहीं होता तो संभवतः अब तक आतंकवादी बाहर छूट करके पुनः नरसंहार कर रहे होते, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर और प्रदेश के अंदर हुआ है। और उसके बाद भी ये कहते हैं कि सांप्रदायिक हिंसा बनी रहे। महोदय, चर्चा का विषय होना चाहिए कि आखिर सांप्रदायिक कौन है? कौन है सांप्रदायिक? कौन सांप्रदायिक है? और मुझे लगता है इस पर चर्चा होना बहुत आवश्यक है। मुझे जो वो वहां बैठता है सीट पे, मुझे बिठा दो, मैं हम लोगों ने, मैं सच बता रही हूं, जाना है, जो हम लोगों ने समझा है, इस सांप्रदायिक वह होता है जो कहता है कि मेरा इष्ट या मेरा देव या मेरा पैगंबर ही सर्वश्रेष्ठ है। उसके मानने वालों को तो जीवित रहने का अधिकार है, शेष को नहीं। मुझे लगता है वह सांप्रदायिक है। हिंदू जीवन दर्शन कभी इस बात की इजाजत नहीं देता। हमने किण्वंतो विश्वारम का संदेश दिया था, चुप रहो। हमने सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश दिया था। हमने तो इस देश के अंदर एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति की बात कही है। जियो और जीने दो, विश्वास हमारा दर्शन करता है। और दुनिया की कौन सा मजहब और कौन सा ऐसी कौम है
जिसको विपरीत परिस्थितियों में हिंदू दर्शन ने अपने यहां शरण न दी हो, उसको फलने फूलने का अवसर न दिया हो। कौन सा ऐसा है दुनिया के अंदर? लेकिन आज जिस हिंदू दर्शन ने सबको शरण दी, सबको फलने फूलने का भरपूर अवसर दिया, आज जब उसी के खिलाफ षड्यंत्र होना प्रारंभ होता है तो उसे एकजुट होना तो पड़ेगा ही। और मुझे लगता है इन लोगों के कर्मों का फल है कि पूरे देश का हिंदू जनमानस आज इस बात के लिए तैयार हो रहा है कि उसके खिलाफ आज शासन तंत्र से जो षड्यंत्र हो रहे हैं उसका जवाब अपने स्तर पर देना ही पड़ेगा। और आज वही स्थिति सामने आई है। महोदय, मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से, जब भारत का मुसलमान हज यात्रा करने के लिए जाता है, महोदय, जब हज यात्रा करने के लिए जाता है, उसकी पहचान तब भारतीय के नाम पर नहीं, पाकिस्तानी के नाम पर नहीं, बांग्लादेशी नाम पर नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप का जो भी मुसलमान हज यात्रा करने के लिए जाता है उसकी पहचान हिंदू नाम पर होती है, उसकी पहचान भारतीय, पाकिस्तानी या बांग्लादेश के नाम पर नहीं। लेकिन अगर उसी हिंदू पहचान को हम इनके ऊपर यहां पर लागू करने का प्रयास करते हैं, इनको बुरा लगता है। हिंदू सांप्रदायिकता नहीं, हिंदू राष्ट्रीयता का प्रतीक है और भारत की राष्ट्रीयता का प्रतीक हिंदुत्व को बदनाम करोगे तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी इन लोगों को। और इसलिए महोदय, मैं आप सबके आपके माध्यम से एक बार कहना चाहता हूं, महोदय, एक बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था अगर भारत को समझना है, बैठ जाइए आप, वेरी गुड, कैसे डांटो महोदय, उन्होंने कहा, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बात कही थी और उन्होंने कहा था कि अगर भारत को समझना है तो मैं भारतीय अस्मिता को पहचानना पड़ेगा, और भारतीय अस्मिता को पहचानना है तो स्वामी विवेकानंद के बारे में आप जान लीजिए। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद तो सांप्रदायिक नहीं थे, स्वामी विवेकानंद तो किसी पार्टी के नहीं थे। स्वामी विवेकानंद ने तो भारत का प्रतिनिधित्व किया था पूरी दुनिया के अंदर, और दुनिया के अंदर जो हिंदू आज पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अपनी सहिष्णुता के लिए पहचाना जाता था, आज उस हिंदू के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, वह कश्मीर से विस्थापित होता है, उसे कश्मीर से निकाला जाता है। एक भी बार इस सदन में चर्चा नहीं होती है, इन लोगों का मुंह नहीं खुलता जब कश्मीर से 3.5 लाख की संख्या में कश्मीरी पंडित निकाले जाते हैं। तब ये लोग नहीं बोलते। पिछले 2012 में असम के अंदर 3 महीनों तक बोडो जनजाति के लोगों को मारा जाता रहा, कोई नहीं बोला। महोदय, कोई नहीं बोला। जम्मू कश्मीर के बाद जम्मू कश्मीर के हिंदुओं के मारने पर कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया, एक भी बार ये लोग बोले नहीं, इनको पीड़ा नहीं हुई। दुनिया के अंदर ये अपने आप में बिरला उदाहरण था जहां पर अपने ही देश में अपने ही जानने वाले लोग विस्थापित होकर के खाना बदोश की जिंदगी जी रहे हैं। उस शर्मनाक घटना की निंदा एक भी बार इन लोगों ने नहीं की। मुंबई के दंगों पर ये लोग मौन रहे, जमशेदपुर और भागलपुर के दंगे कांग्रेस के समय हुए थे, एक भी बार इन लोगों ने उस पर चिंता व्यक्त नहीं की। और तो और 1984 में इस देश के अंदर जिन सिख गुरुओं का योगदान इस देश को बचाने और इस देश की धर्म और संस्कृति, इस देश के समाज को बचाने में बहुत महत्वपूर्ण थी, उन सिखों के कत्लेआम पर भी इनको शर्म महसूस नहीं होती है। और आज ये लोग इस देश के अंदर बात करते हैं सांप्रदायिक सौहार्द की, इनका पूरा चेहरा सांप्रदायिक हिंसा से रंगा हुआ है, सांप्रदायिक एजेंडे से रंगा हुआ है। और इसीलिए बंधु महोदय, इस देश के अंदर असम में क्या हो रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठिए इन लोगों के अपने हो गए और इस देश में लाखों वर्षों से रहने वाला समुदाय पराया हो गया। इस देश के अंदर महोदय, असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण कोकराझाड़ Under Rule 376, sir, the honorable member, while giving statement in his speech, he mentioned about communal rights. Sit down. I request you that 2011 he has given a figures. Those are
wrong figures. No, He has completely forgotten 10 to 2013. No. My question was there, sir. You cannot give wrong figures. Gujarat was the highest number ज़्यादा for थे, Madhya कम बोले, Pradesh. बैठो। I have We my don't care, I question have. over Sit here, down. answer. No, no, I sit down. request you बैठो। to check the record. Sir, Sit down. Please take it. Please. Good. Say. मुझे बिठा दो, मैं बता रही हूँ, मैं तो डंडा लेके बैठूंगी। Unhis leg. Say, on my legs, please. See, the member is speaking and giving some figures. You are disputing that figures. No. In your speech you can say. There is no ruling. There is not out of. During your speech you can speak. You reply that. During your speech you can counter it. Not. When your time comes, Sit you down. can dispute it. You continue. You can nothing स्कूल on नहीं गए हो counter. क्या? Sit down. उपाध्यक्ष महोदय, सच्चाई कड़वी होती है और कड़वी सच्चाई ये लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं, Very good. क्योंकि ये लोग उस बीमारी से स्वयं त्रस्त हो चुके हैं जो बीमारी इन्होंने पूरे देश को दी है और इसीलिए ये लोग उस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते। कश्मीरी पंडितों के निष्कासन पर और कश्मीर पे हुए अत्याचार पर ये लोग मौन थे। मैं 2011-12 में असम के अंदर देख रहा था, 3 महीनों तक लगातार दंगे होते रहे, इन लोगों ने एक भी बार सदन में चर्चा नहीं कराई। असम जलता रहा और तो और कांग्रेस के लोग एक बार तो असम के ही मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया कि इन्होंने बोडो लोगों के बारे में कैसे बोल दिया। अरे बोडो वहां का नागरिक है, उसके बारे में नहीं बोलेंगे, किसके बारे में बोलेंगे? लेकिन ये लोग बांग्लादेशियों घुसपैठियों की वकालत करते हैं और बांग्लादेशी घुसपैठियों की वकालत करते हुए इन लोगों ने पूरे बांग्लादेश, पूरे पूर्वोत्तर के भारत का जो समीकरण बदला है। महोदय, असम के अंदर आज कोकराझार, धुबरी, चिरांग और बरबेटा जिले जो हिंसा की सर्वाधिक चपेट में हैं, वे सर्वाधिक चपेट में जो जिले हैं वे इसलिए हैं क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठी वहां पर आकर के जमीनों पर कब्जा किए हैं। इन लोगों ने वर्क परमिट के साथ साथ उनके राशन कार्ड बनाए हैं और बेशर्मी के साथ देश के साथ खिलवाड़ इन्होंने वहां पर उनके साथ उनके माध्यम से करवाया है। महोदय, और तो और हम किसी और बात में नहीं जाना चाहते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से और कम्युनिस्टों से भी। यार कमाल की स्पीच थी। आई डोंट नो मैंने मिस कैसे कर दी। उन्होंने बिल्कुल सच बताया, एक जो राहुल गांधी भी थे उसमें। हाँ, गुड। ये सारा पूरे कंट्री का सत्यानाश ओवैसी जी कराया। अब वहां क्यों नहीं है, यूपी से क्यों निकले हैं? डर के भागे भैया। योगी जी आ गए, भागो। उनकी वहां नहीं बनने वाली थी बात, तो कहीं और चले मैं गए। अब जो सुन रही हूं ना, अब इससे मैं 110%, अगर 200 उससे भी ज्यादा मेरे को हो गया है कि हर जगह पे बीजेपी को जीतना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह से कंट्री के हालात हो रहे हैं उन जगहों पे जहां पे बीजेपी नहीं है, पंजाब की आज मैंने जो सिचुएशन देख ली और जैसे ये सब बता रहे हैं असम में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में जब कश्मीरी जो थे उनको निकाला जा रहा था, उनके साथ इतना अत्याचार हो रहा था। अरे मुझसे पूछो, मैं कई बार आपसे शेयर कर चुकी, बचपन में हमको कोई न्यूज नहीं पता चलती थी। हाँ, कोई किसी को पता नहीं था। हल्की हल्की दबी दबी सुनते थे, थोड़ी थोड़ी मम्मी पापा की कोई कुछ थोड़ी बातचीत हो रही है तो पता चल जाता, न्यूज में कहीं नहीं। शोर बचाना चाहिए। और मेन कितना बुरा हाल हुआ पता है, वो पता चला जब एक कश्मीरी से हम लोग शॉल खरीदने गए कितने सालों बाद, तब पता चला कि अच्छा वो तो छोड़ के आ रहे हैं। तब मैंने मम्मी से पूछा कि वो वहां से छोड़ के क्यों आ रहे हैं। मम्मी ने कहा कि वहां पे जो है वहां उनको रहने नहीं दिया जा रहा, अगर वो रहेंगे तो उनको मार देंगे। ये योगी जी का वन ऑफ द बेस्ट स्पीच था। बेस्ट स्पीच और काफी जबरदस्त उन्होंने बोला, काफी अच्छा बोला, वेरी नाइस। सच्ची में यार। ओवैसी जी को भी सब लोगों ने बोला बैठ जाओ यार। अगर जब तुम्हारा नंबर आएगा तो अपने नंबर दे देना, अभी रोको मत चीजों को। स्मार्ट बन रहे थे, बड़े स्मार्ट। जैसे रूल्स नहीं पता वैसे बड़े अपने आप को लॉयर बोलते हैं, खड़े होके बड़े जान पूछ के, वही इंटरप्ट करना था भाई। उन्होंने कहा था जो स्पीकर चालाकियां होती हैं, कहा था डिस्टर्ब मत करो, बैठ बिल्कुल। जाओ। मैं तो कहता हूँ मुझे बिठा दो या कोई ऐसा बिठाओ जो साथ में एक बंदा रखो जो डंडे के साथ हो, जो नहीं आता चलो निकलो बाहर। नॉट नहीं, ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि सभी लोग जो है नहीं, यू कांट स्पीक, देयर आर रूल्स। इलेक्टेड मेंबर्स हैं तो भी हो, अगर तुम रूल जैसे स्कूल में नहीं होता, तुम बोल रहे हो बदतमीजी करो, क्लास अटेंड नहीं कर, वायलेंस थोड़ी कोई कर रहे हैं, आउट ऑफ द क्लास। नहीं ये यहाँ पे यही होता है, ये बात हुई कि थोड़ी बहुत जो अलाउड होता है दिस इज टू मच। आप दूसरे बंद जो बोलने का जिसका टाइम है उसको बोलने ही नहीं दे रहे हो यार। राइट। ऐसे ही
पर सिट डाउन करके ही स्टॉप किया पर जाता है, आज मैंने जो या योगी उनके जी माइक बंद करके। नहीं, माइक बंद कर दो फिर। तो मैं बोल रही हूँ, पर जो योगी जी की ये स्पीच है, इससे अब आजकल जो कंट्री में चल रहा है, जो हालात अभी तक पैदा जो हो चुके हैं, किस वजह से हुए हैं, सारा उन्होंने क्लियरली बताया है। और अब पता समझ में भी आता है कि उन्होंने ये जो क्लीनिंग अप कर रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंट है वहाँ यूपी की, उन्होंने सब बता दिया। काफी जगहों पे सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी थी कांग्रेस की वजह से, बहुत हो चुकी है अभी तक नहीं ठीक हो पा रहे हैं। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।